अभी तक हम लोगों ने जीएस का 5 सेट देखा है। आज हम लोग जीएस का सेट नंबर 6 करने वाले हैं। तो जिन्होंने वो पिछले वाले वीडियो को नहीं देखा है वो लोग पहले जा कर के पिछले वाले वीडियो को देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो आज हम लोग नेक्स्ट सेट देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रक्त का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लड जो होता है उसमें 100% अगर ब्लड है तो उसमें 60% जो हिस्सा होता है वो प्लाज्मा होता है और 40% जो होता है वो कॉर्पस्कल्स होता है। यानी कि ब्लड को हम लोग दो भाग में विभाजित किए हैं, एक को प्लाज्मा में रखे हैं, एक को कॉर्पस्कल्स में रखे हैं। और कॉर्पस्कल्स में जो जिसको रुधिराणु कहते हैं उसमें WBC, RBC और प्लेटलेट्स आता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 60%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ कॉर्डेटा के एम्फीबिया वर्ग में हृदय कितना वेस्मी होता है? तो आप सबसे पहले आप कॉर्डेटा का टेबल देख लीजिए, वो आपको स्क्रीन पर अभी शो करने वाला है। ठीक है, तो इसमें आप देख करके आप जान सकते हैं कि कॉर्डेटा जो टेबल होता है उसमें से किस चीज़ को किस वर्ग में रखा गया है। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं, संघ कॉर्डेटा का एम्फीबिया वर्ग में हृदय कितना वेस्मी होता है? तो एम्फीबिया वर्ग जो होता है उसमें जो हृदय होता है वो 4 वेस्मी होता है। यानी कि हम लोग जो हैं, जो ह्यूमन होता है वो एम्फीबिया में आता है, और जो बर्ड जितना चिड़िया पक्षी वगैरह है वो सब भी एम्फीबिया में आता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 4 वेस्मी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन जीके का आ गया है गलती से, ठीक है ना, तो फिर भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? कोलकाता में है, हमको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से संघ कॉर्डेटा के मत्स्य वर्ग का उदाहरण कौन है? मतलब जो फिश होता है उसमें से इसका कौन सा ऐसा चीज़ है जो फिश के कैटेगरी में आता है? तो मेढक, कछुआ, ये दोनों नहीं होगा। तो स्कोलिडियन जो है यहाँ पर, स्कोलियोडन जो दिया हुआ है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरबीसी की कब्र किसे कहा जाता है? तो आरबीसी की कब्र जो है ग्रेव यार्ड उसको बोलते हैं। तो प्लीहा को कहते हैं, प्लीहा को हम लोग आरबीसी का कब्र भी कहते हैं, और आरबीसी का स्टोरेज भी प्लीहा को ही कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ गलत हो गया है, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो रेड ब्लड सेल का जो जीवन काल होता है वो 20 से 120 दिन के लगभग होता है। 120 दिन के बाद ये रेड ब्लड सेल क्या होता है? डेड होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संघ कॉर्डेटा के पक्षी वर्ग में हृदय कितना वेस्मी होता है? तो अभी आपको बताए थे एम्फीबिया में कि उसमें ह्यूमन और बर्ड आते हैं, तो इसमें पक्षी दिया हुआ है, तो इसमें से जो हृदय होगा वो कितना होगा? 4 वेस्मी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सोते वक्त मनुष्य के आरबीसी कितने प्रतिशत कम हो जाता है? तो जब हम लोग सोते हैं तो सोते समय हमारे शरीर का जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल, वो लगभग जो है ना 5% तक क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त होता है? तो जो वयस्क मतलब जो हमारा नॉर्मल शरीर होता है उसमें हमारा एवरेज जो ब्लड का होता है वो 5 से 5.5 लीटर होता है। इसमें 5 से 6 दिया हुआ है, तो हम लोग डी ऑप्शन टिक करेंगे। ठीक है, डी ऑप्शन टिक करेंगे, लेकिन आपको 5 से 5.5 दिया रहे तो भी टिक करना है। फीमेल में 5 लीटर होता है, मेल में 5.5 लीटर होता है। कहीं कहीं पर आपको मेल और फीमेल का ब्लड का अंतर पूछा जाता है, तो आधा लीटर यानी कि हाफ लीटर आपको टिक करना है, क्योंकि महिला में 5 लीटर शरीर में खून पाया जाता है और पुरुष में 5.5 लीटर खून पाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन डी में 5 से 6 का रेंज दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग डी मारेंगे, लेकिन 6 लीटर होता नहीं है। ठीक है ना, 5.5 लीटर तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेढकों की टरटराहट वास्तव में किसके लिए पुकार होती है? ठीक है, तो मेढक आप सुने होंगे जब टरटराता है तो वो जो टरटराहट उसका होता है वो कारण होता है मैटिंग प्रोसेस का। वो टरटरा करके बताता है कि मैटिंग का प्रोसेस करना है। ठीक है, तो ये उसका सिंबल हो गया, संकेत हो गया देने का। तो नेक्स्ट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैथुन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत, मतलब रेशियो पूछा जा रहा है, ब्लड का शरीर से रेशियो पूछा जा रहा है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7%। 7% रेशियो होता है शरीर का, हमारे शरीर के अंदर ब्लड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संघ कॉर्डेटा के श्रीसर्प वर्ग का उदाहरण है? मतलब श्रीसर्प मतलब जो रेप्टाइल होते हैं हमारा, जो रेंगने वाले होते हैं, उसका इसमें से पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे हम लोग, छिपकली, कछुआ, घड़ियाल, तीनों क्या है? रेप्टाइल है, श्रीसर्प है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संघ कॉर्डेटा में वर्गीकरण के अनुसार कितने वर्ग हैं? तो संघ कॉर्डेटा जो टेबल, कॉर्डेटा का जो टेबल है उसमें से टेबल में 13 भाग में बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया सारी चीज़ों को, जीवों को।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। तो रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, एक को हम प्लाज्मा कहते हैं, एक को कॉर्पस्कल यानी कि रुधिराणु कहते हैं, आपको अभी बताए हैं। तो 4 प्रकार नहीं मारना है, WBC RBC प्लेटलेट्स प्लाज्मा नहीं मारना है, 2 प्रकार मारना है, क्योंकि रक्त को 2 भाग में बांटा गया है, प्लाज्मा और कॉर्पस्कल्स में। कॉर्पस्कल्स का पूछा जाए कि कितना प्रकार होता है, तब जाकर के आपको बोलना है कि 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से संकॉर्डेटा के एम्फीबिया वर्ग का उदाहरण कौन है। तो एम्फीबिया आपको बताए हैं, या तो उसमें ह्यूमन होगा या तो पक्षी हो, बर्ड हो, यानी जिसमें ऑप्शन देखिए चिड़िया दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा मेरा, राइट हो जाएगा। इसमें मेढक दिया हुआ, ये गलत है, मेढक नहीं होगा, सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव रक्त किस प्रकार का उत्तक है। मानव रक्त जो है वो तरल संयोजी है, यानी कि उसमें बहुत अधिकतर पार्ट क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, और कुछ पार्ट सेल फॉर्म में होता है, इसीलिए इसको तरल संयोजी कहते हैं, ठीक है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं उनके RBC में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हमारा शरीर, यानी कि हम लोग कभी हाइट पर पहुँचेंगे 4000 मीटर से ऊंचाई पर हम लोग जब जाते हैं तो हमारा RBC क्या होता है, फैलने लगता है, ठीक है। तो वृद्धि होने लगती है, मतलब फैलने लगता है, उसका साइज़ क्या होता है, बड़ा होने लगता है, क्योंकि ऊपर का प्रेशर क्या होता है, कम होता है, शरीर का प्रेशर क्या ज़्यादा होने लगता है। तो शरीर का प्रेशर, इंटरनल प्रेशर के कारण RBC का साइज़ बड़ा होने लगता है, इसीलिए वो हमारे शरीर में 30% तक क्या होता है, वृद्धि कर जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, WBC का पूरा नाम क्या, ये तो आप जानते होंगे कि WBC का पूरा नाम क्या है, वाइट ब्लड सेल, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाइट ब्लड सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है। तो हमारे शरीर में मसल्स की संख्या 639 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कितना रक्त कम होता है। ये आपको ये बताए हैं कि महिला में 5 लीटर होता है और पुरुष में 5.5 लीटर होता है, तो अंतर कितना हो गया, आधे लीटर का अंतर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा मेरा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रुधिराणु को कितने भागों में विभक्त किया गया। अभी आपको बताएं कि ब्लड को 2 भागों में विभाजित किया गया है, पहला है प्लाज्मा, दूसरा है रुधिराणु यानी कॉर्पस्कल्स। और कॉर्पस्कल्स पूछा गया यहाँ पर, तो उसमें आंसर हो जाएगा 3। आपको बताएं अभी हम कि WBC RBC और प्लेटलेट्स होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संकॉर्डेटा के पक्षी वर्ग का उदाहरण कौन है। तो पक्षी वर्ग में देखना है कि इसमें कौन कौन सा पक्षी है, कौवा, मोर, चिड़िया, तीनों पक्षी, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से चेतना ऊतक किसे कहा जाता है। तो चेतना ऊतक इसमें से तंत्रिका ऊतक को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा बी हो जाएगा, न्यूरॉन सेल को हम लोग चेतना ऊतक कहते हैं, ठीक है, राइट आंसर मेरा बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, RBC का पूरा नाम क्या है, ये तो आपको पता ही होगा, RBC का नाम क्या होता है, रेड ब्लड सेल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ए हो जाएगा, लाल रक्त कण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पेशी ऊतक निम्न में से कौन है। तो पेशी यानी कि मसल्स जो है मेरा, वो इसमें से कौन है, यानी देखना है, ऑप्शन नंबर ए अरेखित है, रेखित है, हृदयक पेशी, यानी कि इसमें से ऑप्शन सभी हो जाएगा, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत हिस्सों में अरेखित होता है, बहुत हिस्सों में रेखित होता है, और हृदयक पेशी भी होता है, यानी कि तीनों मेरा ऑप्शन यहाँ पे होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा सेट कंप्लीट हो गया।